आपकी स्क्रीन पर जो है गाड़ी घूम रही है ना मेरे आगे, भाई ये कैमोफ्लेज हुई और कोई सी गाड़ी नहीं, स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट है जो कि 2026 में ही आने वाला है। इंडिया में कुछ ऐसी गाड़ियां है जब सड़क पे चलते हुए ये गाड़ी पीछे से डिपर मारती है ना तो अपने आप साइड दे देते हैं लोग इसे, और बिना देखे समझ जाते हैं पीछे से कोई आम गाड़ी नहीं बल्कि बिग डैडी आ रही है। तो वो कौन सी गाड़ी है आप सबको पता ही है, महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। लेकिन भाइयों मार्केट में थोड़ी खुजली मचने लगी थी, लोग बोल रहे थे यार सफारी में इतनी बड़ी स्क्रीन आती है, रॉक्स में पैनोरामिक सनरूफ है, हमारी स्कॉर्पियो एन में थोड़े फीचर्स की कमी रह गई है, अब ये आउटडेटेड हो गई है। महिंद्रा ने ये बात सुन ली है और उन्होंने कह दिया रुको बेटा अभी बताते हैं कि बाप कौन है। हिंदुस्तान के कोने कोने से स्पाई शॉट्स निकलकर आ चुके हैं और सबसे ज्यादा जोधपुर से। भाई 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की टेस्टिंग चल रही है दबा के, और इस बार जो चेंजेस आ रहे हैं ना सच बोल रहा हूँ आपके होश उड़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको पूरे इसके डिजाइन के बारे में, दासो इंटीरियर अपग्रेड्स और जो फीचर्स आएंगे इसमें नए एडास लेवल 2 के साथ साथ, और सबसे बड़ी बात इसका वो फीचर जिसका हम सब पिछले 2 साल से रोना रो रहे थे। तो वीडियो के एंड तक रुके रहना क्योंकि आखिरी में इसकी एग्जैक्ट लॉन्च डेट और प्राइस भी बताऊंगा, जिसे सुनकर आप अभी अपनी पुरानी गाड़ी बेचने निकल जाओगे। चलो भाई बिना किसी बकवास के चालू करते हैं असली देसी रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के हुलिये की, यानी कि इसके एक्सटीरियर की। देखो यार स्कॉर्पियो का मतलब ही भौकाल है भाई, इसके बिना तो ये गाड़ी इनकम्प्लीट है। अगर इसकी शक्ल चेंज करके इसको ज्यादा सॉफ्ट बना देंगे ना कंपनी वाले तो हम सब महिंद्रा के शोरूम के बाहर धरना देने बैठ जाएंगे। क्यों, सही कहा ना? कमेंट करके बताना। लेकिन टेंशन मत लेना, महिंद्रा ने इसके रगड़ कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं छेड़ा है, सिलहुट वही लंबी ऊंची और तगड़ी है। कुल मिला के गाड़ी में ज्यादा कुछ एक्सटीरियर अपग्रेड नहीं है, यानी कि बाहर से शक्ल एक जैसी दिखने वाली है इसकी थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। लेकिन असली बदलाव पता आपको कहाँ पे है? ध्यान से देखो इसके नए फ्रंट ग्रिल को। इसमें अब आपको नए हॉरिजॉन्टल क्रोम एलिमेंट्स मिलने वाले जो इसको और ज्यादा वाइड और एग्रेसिव लुक देंगे। और इसकी लाइटों के बारे में बताना तो मैं भूल ही गया भाई, उनका डिजाइन अब पहले से ज्यादा शार्प और गुस्से वाली हो गई है। साथ ही नीचे का बम्पर पूरा रीडिजाइन हो चुका है नए एयर इंटेक्स के साथ। अब आओ इसकी करवट पर, यानी कि साइड प्रोफाइल पर। यहाँ जो सबसे बड़ा चेंज है ना वो है इसके पहिए। टेस्टिंग में देखा गया है कि इस बार महिंद्रा नए 19 इंच के ड्यूअल टोन कनकेव अलॉय व्हील दे सकती है हाई वेरिएंट्स में। स्कॉर्पियो एंड टेल वाला क्रोम लाइन है ना वो सेम वैसी है जो इसकी पहचान रही है शुरू से। अब चलते हैं पीछे की तरफ, तो टेल गेट अभी भी वही साइड हिंज वाला मिलेगा क्योंकि ऊंची गाड़ियों में वही सबसे बेस्ट लगता है देसी स्टाइल में। पर जो पीछे की एलईडी लाइट्स है ना जो वोल्वो जैसी लगती थी, उनके अंदर का एलईडी पैटर्न बदल दिया। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि इसमें कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प इफेक्ट मिल सकता है, मतलब रात को जब ये गाड़ी अपने आगे चलेगी ना तो पूरा मैट्रिक्स वाला फील आने वाला है। अब वो ये कनेक्टेड टेल लैम्प वाला फील कैसे देते हैं महिंद्रा वाले ये तो यही जाने भाई, अभी तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कैमोफ्लेज में। चलो ये तो बाहर की बात होगी गाड़ी में क्या चेंज है क्या नहीं। अब अंदर चलते इसके कैबिन के। पुरानी स्कॉर्पियो एन का इंटीरियर अच्छा था भाई, बढ़िया था बल्कि प्रीमियम, पर थोड़ा पुराने लगने लगा था। अब वो जो उसका कॉफी वाला कलर था वो थोड़ा पुराना हो गया था भाई, काफी सालों से देखते आ रहे थे स्कॉर्पियो एन एक जैसी। पर अब जो बदलाव हुआ है ना उसे देखकर आप भी बोलोगे महिंद्रा जी तुझसे ग्रेट हो। सबसे बड़ा धमाका गाड़ी के अंदर घुसते ही आप देखोगे ड्यूअल स्क्रीन कॉकपिट सेटअप। जी हाँ, अब इसमें वही दासो सेटअप मिलेगा जो हमें थार रॉक्स या एक्सयूवी सीरीज में दिखता है। एक 10.25 इंच का बड़ा सा इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन और उसके ठीक बगल में ड्राइवर के लिए 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। पहले वाला छोटा सा एनालॉग क्लस्टर अब बाय बाय बोल चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर ही नेविगेशन, सारी गाड़ी की डिटेल्स और फीचर्स दिखेंगे एकदम मक्खन फ्लूइड इंटरफेस के साथ। और सुनो वो फीचर्स जिसके लिए सब लोग सफारी की तरफ भागते थे भाई स्कॉर्पियो छोड़ के, वो है पैनोरामिक सनरूफ। हाँ भाई, अब स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट में छोटी सनरूफ नहीं पूरी छत खुलने वाली पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। अब गाड़ी में बैठकर ऊपर का नजारा पूरा साफ दिखेगा। लेकिन भाइयों एक बात सुन लो, सनरूफ से बाहर निकलकर रील मत बनाना, पुलिस चालान भी काट सकती है। गाड़ी चलाते वक्त ये सब शोभा नहीं देता। इसके अलावा इंटीरियर के मटेरियल को बदलकर और ज्यादा सॉफ्ट टच किया गया। डैशबोर्ड पर नए हॉरिजॉन्टल एसी वेंट्स है जो इंटीरियर को एक बड़ा रिच लुक देंगे। और हाँ, गर्मियों के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पहली बार पावर टेल गेट, यानी कि बटन दबाओ और डिग्गी अपने आप खुल जाएगी। इस जैसा प्रीमियम फीचर्स भी इस गाड़ी में लाइन लगाकर खड़ा है आने के लिए। अब आते हैं सेफ्टी पर। गाड़ी को 5 स्टार पहले ही मिल रखे थे, सेफ्टी में कोई कमी नहीं थी। इसका लोहा भी भाई लोहे जैसा ही मजबूत है, और कंपनियों की तरह नहीं लोहे के नाम पर टीन की चादर चढ़ा देते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन 2026 में सिर्फ लोहा मजबूत होने से काम नहीं चलता ना यार, थोड़ा दिमाग भी चाहिए होता है। इसलिए महिंद्रा लेकर आ रहा है इसमें लेवल 2 का एडास। जो लोग नहीं जानते भाई, जो थोड़े से अनपढ़ किस्म के लोग हैं, उन्हें आसान भाषा में समझा देता हूँ। एडास का मतलब है गाड़ी में लगे हैं रडार और कैमरास। अगर आप हाईवे पर चल रहे हो और आपका ध्यान थोड़ा भी भटका तो गाड़ी खुद ब खुद लेन मेंटेन कर लेगी। अगर आगे कोई अचानक आ गया, जैसे कि आई जाते हैं भाई गाड़ी बाइक वाले, और या फिर आता कि कुछ महंगी गाड़ी वाले भी आजकल ज्यादा दिमाग वाले तो आते नहीं है, वो भी बेवकूफ के बच्चे एकदम लेन बदल देते हैं। तो इसी चीज के लिए गाड़ी में ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग आएगी। और लंबी ड्राइविंग के लिए अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो है ही। आगे वाली गाड़ी स्लो होगी तो आपकी स्कॉर्पियो अपने आप स्लो हो जाएगी, आगे वाली फास्ट होगी तो आपकी भी उसी स्पीड से मेंटेन होगी। और एक और जबरदस्त अपग्रेड है 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा। पुरानी गाड़ी में लोग बोलते थे यार इतनी बड़ी गाड़ी को टाइट स्पेस में पार्क करना मतलब पसीना ही आ जाता है। अब गाड़ी को चारों तरफ कैमरा हो गया, स्क्रीन पर पूरा टॉप व्यू मिलेगा, तो गली कितनी भी भीची भीची
हो, आपकी स्कॉर्पियो एन एकदम हीरो की तरह निकल जाएगी, वो भी बिना किसी खरोच के। अब थोड़ी सी बात कर रहे थे गाड़ी की जान की, यानी कि इसके इंजन की। यहाँ महिंद्रा ने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, क्योंकि इसका दोनों ही इंजन जो कि पेट्रोल और डीजल मिलते हैं, दोनों ही बेस्ट है भाई अपनी सेगमेंट में, दोनों ही जबरदस्त पावर फिगर निकाल के देते हैं। और ये एक चीज अच्छी भी की महिंद्रा ने कि इंजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया, क्योंकि जो चीज पहले से बवाल है उसे और क्या बदलना है। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है इसमें, जो कि 203 हॉर्स पावर का झटका देती है, और 2200 सीसी का एमहॉक डीजल इंजन जो कि 175 हॉर्स पावर का दम और हैवी टॉर्क निकाल के देती है। और आपको पता ही है भाई, इतनी भारी भरकम गाड़ी स्कॉर्पियो ज्यादातर डीजल में ही बिकती है पेट्रोल के मुकाबले, क्योंकि पेट्रोल में तो ये भाई भिखारी बना देगी अपने ओनर को। लेकिन जो भी लोग भाई दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनके लिए एक ही दिक्कत है 15 साल और 10 साल वाले रूल की। 15 साल में आपको पेट्रोल थोड़ा सा ज्यादा चलाने को मिलता है, और 10 साल तो भाई आंख बंद करते ही निकल जाते हैं, गाड़ी कब कब में पुरानी हो जाएगी। इसलिए जिसको पेट्रोल चलाना हो उसके लिए 2 लीटर का एम स्टैलियन ले लेना, जो एक्सीलरेटर दबाती रॉकेट बन जाती है। लेकिन माइलेज भाई अपनी जमीन वगैरह बेच के रखना, उसके लिए पैसा आपको हाथ में ही चाहिए तेल डलवाने के लिए। और जो हमारे डीजल के दीवाने हैं उनके लिए 2200 लीटर का एमहॉक इंजन है, वाइब वही मिलेगी, जिप जैप जूम 3 मोड। और जब आप इसको जूम मोड पर डालोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि गाड़ी नहीं कोई घोड़ा दौड़ रहा है सड़क पर। और हाँ, असली शौकीन लोगों के लिए 4x4 ऑप्शन मिलता ही है इसमें शुरू से ही। साथ में महिंद्रा का 4 एक्सप्लोर सिस्टम, जिसमें मड, सैंड, ग्रास सारे मोड्स मिलते हैं, यानी कि सड़क हो, खेत हो या पहाड़ हो, जहाँ रास्ता खत्म होता है वहां से स्कॉर्पियो एन का रास्ता शुरू हो जाता है। लेडर फ्रेम चेसिस की जो मजबूती है ना, वो किसी मोनोकोक गाड़ियों में कभी नहीं आ सकती, और इसीलिए टाटा की हैरियर हो या सफारी, दोनों ही गाड़ी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज होती है इनसे कंपेयर करने पर। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा, भाई सब तो ठीक है, पर ये बताओ अपनी पॉकेट से कितना रोकड़ा निकालना पड़ेगा, और ये मार्केट में कब तक दिखेगी? क्योंकि पुरानी स्कॉर्पियो एन को देख देख के हम बोर हो चुके हैं भाई। स्कॉर्पियो ऐसे चलती है शहर में जैसे वैगनार हो। तो सारी चीज आपके सारे डाउट क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनना। पिछले साल 2025 के एंड में भी कुछ हल्के फुल्के अपडेट्स आए थे, लेकिन जो ये नया फेसलिफ्ट है ना 2026 वाला, ये एक पूरा मेजर टेक अपग्रेड है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर जरूर जाएगा, लगभग 40 से 50 हजार रुपए वेरिएंट के हिसाब से बढ़ सकते हैं, क्योंकि ड्यूअल स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ और एडास सस्ते में तो आते नहीं है। तो फाइनल बात सुन लो, क्या आपको इसका वेट करना चाहिए? तो मैं बोलूंगा भाई 100% करना चाहिए। अगर आप एक ऐसी 7 सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हो जो दिखने में बिल्कुल राजा बाबू लगे, सड़क पर चलते हुए लोग थोड़ा खौफ खाए, और अंदर बैठने पर अब मॉडर्न फीचर्स का पूरा मजा मिले, तो बॉस स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट का कोई तोड़ ही नहीं है। ये फॉर्च्यूनर के आधे भाव में मिल जाती है आपको, और उसके जितना ही भौकाल पैदा करती है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या पैनोरामिक सनरूफ और ड्यूअल स्क्रीन के लिए इसका वेट करोगे, या फिर पुरानी वाला डिजाइन ही पसंद था आपको? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और आपको लगा हो कि आपके भाई ने सही जानकारी दी है देसी स्टाइल में, तो लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने उस दोस्त को भी शेयर कर देना जो स्कॉर्पियो लेने की सोचता है। और अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो भाई वो भी कमेंट करके बता देना, अगली बार उसे भी सुधारा जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।